लियो गोविंद भगवान की जय हो। तो आज भगवान श्याम ने अपने मातृभूमि को प्रणाम किया, मैया देवकी और वसुदेव जी महाराज को प्रणाम किया। मातृ शक्ति को प्रणाम करने के बाद दोनों को भगवान ने कारागृह से मुक्त किया। भगवान श्याम सुंदर ने अपने नाना उग्रसेन महाराज को कारागृह से मुक्त किया। नाना उग्रसेन ने कहा कन्हैया तुम मथुरा का राज करो। भगवान ने कहा कि नाना जी अभी मैं मथुरा का राज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अभी अपने अनेक दूतों का वध करना है, अनेक कार्य करना है, इसलिए मैं मथुरा का राजा नहीं बन सकता हूँ। नाना उग्रसेन को भगवान ने मथुरा नगरी का पुनः राजा बनाया। मातृभूमि को प्रणाम करके मैया देवकी वसुदेव को कारागृह से भगवान ने मुक्त किया। भोजराज कंस ने जो उनके भाई श्री 6 बालकों को मारा था, भगवान ने पुनः प्रवृत्त करके जीवित किया। उग्रसेन महाराज को फिर से मथुरा नगरी का राजा बनाया। कुछ वर्षों तक भगवान मथुरा नगरी पर रुके। वही मथुरा नगरी पर भगवान श्याम सुंदर के एक मित्र बने जिनका नाम था उद्धव। कुछ वर्षों तक भगवान मथुरा नगरी पर बने तो भगवान श्याम सुंदर के मथुरा में ही बड़े सुंदर से मित्र उद्धव भैया बने। एक दिन भगवान श्याम कुछ वर्षों तक उसी मथुरा नगरी पर रुके। उद्धव भैया ने देखा भगवान बड़ी चिंता के विषय में डूबे हैं। उद्धव भैया ने कहा भैया क्या चिंता सता रही है? भगवान ने कहा भैया उद्धव आज मुझे अपने ब्रज की बड़ी याद आ रही है। आज मुझे ब्रज के कंकड़ पत्थर की बड़ी याद आ रही है। नंद बाबा मैया यशोदा की बड़ी याद आ रही है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा उद्धव भैया को सा ज्ञान था, लेकिन उद्धव भैया के मन में एक घमंड था कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई संसार में है नहीं, हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई संसार में नहीं है। भगवान ने कहा उद्धव भैया आज मुझे अपने वृंदावन की बड़ी याद आ रही, नंद बाबा मैया यशोदा की बड़ी याद आ रही। एक काम कर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, हमारी गोपियों को ये पत्र दिया और उनको समझा आना कि किसी कारण वह शायद कन्हैया अब ब्रज ना आ सके। इस पत्र के माध्यम से हमारी गोपियों को ज्ञान दे आना, यशोदा मैया नंद बाबा को समझा आना जा करके। उद्धव भैया ने पत्र लिया। भगवान कहने लगे भैया ऐसे मत जा, ऐसे हमारी गोपियां देखना तो दूर तेरी ओर, तेरे पत्र को लेना तो दूर, देखेंगे भी नहीं। हमारा पीतांबर और कानों के कुंडल लेता जा, शायद एक बार हमारी गोपियां धोखा खा जाएंगे, कन्हैया आ गया तो इस पत्र को ले लेंगे। उद्धव भैया ने कहा इस चीज की जरूरत नहीं, मैं गोपियों को बढ़िया ज्ञान दे करके आऊंगा, सा ज्ञान दे करके आऊंगा, अच्छा समझा करके आऊंगा, भक्ति के मार्ग पर चलना सिखाऊंगा। भगवान ने कहा फिर भी हमारा पीतांबर और कानों के कुंडल लेता जा। उद्धव भैया ने कानों के कुंडल भगवान कृष्ण के लिए और पीतांबर ले लिया। पत्र लेकर के उद्धव भैया मथुरा से वृंदावन आए। तो जो महाराज भगवान उद्धव भैया मथुरा से ब्रज की ओर आए तो देखा है ब्रज में एक डाल पर तोता बैठा और एक डाल पर मैना बैठी। उद्धव भैया देख रहे हैं कि एक डाल पर तोता बैठा और एक डाल पर मैना बैठी है। तोता कह रहा है कि मैना तू हमारे कन्हैया का नाम ले, यानी कृष्णा कृष्णा बोलो। मैना कह रही है कि तोता तू हमारे राधे का नाम ले, राधे राधे बोलो। वे तोता और मैना लड़ाई कर रहे हैं। तोता कह रहा है कि तू हमारे कन्हैया का नाम ले, कृष्णा कृष्णा बोल, और मैना कह रही है कि तू हमारे राधा का नाम ले, यानी राधे राधे बोल। तोता कहने लगा तू हमारे कन्हैया का नाम ले, मैना कहने लगी मैं तेरे कृष्ण का नाम नहीं लूंगी, तेरा कन्हैया तो छलिया है। देख गोपियों को किस अवस्था में छोड़ करके चला गया, कितना याद करती हैं, कितना प्रेम करती। कम से कम हमारी श्री जी हमारे साथ में तो हैं, इसलिए मैं तो अपनी राधे का नाम लूंगी। नीचे अग्नि जल रही है, तोता और मैना नीचे अग्नि में गिरे, दोनों ने प्राण त्याग दिया नाम के खातिर। उद्धव भैया ने सोचा कि जहाँ के पशु पक्षी की ऐसी दशा है, नाम के खातिर अपने प्राणों को छोड़ दिया, तो उद्धव समझ गए कि यहाँ की नंद बाबा यशोदा मैया गोपी ग्वाल वालों की बड़ी बुरी दशा होगी। उद्धव भैया और आगे बढ़े।
जब उद्धव और आगे बढ़े तो उद्धव भैया ने एक दृश्य देखा कि एक कुएं के जल के पास में अनेक अनेक गोपियां खड़ी हैं, लेकिन गोपियों की दशा क्या है कि कोई गोपी यदि जल को कुएं में निकालने के लिए घड़े को डालती है तो निकालने की सुध भूल जाती है। कोई गोपी यदि घड़े को निकाल लेती है तो सर पर रख लेती, घर जाने की सुध भूल जाती। कोई गोपी यदि घर आ गई है तो फिर कुछ कार्य करने का मन ही नहीं बनाती, वहीं पर बैठी रहती। सारी गोपियां उसी कुएं के जल के पास में खड़ी हैं, अस्त व्यस्त व्यवस्था में सारी गोपियां। कोई घड़े को रखे खड़ी है, कोई महाराज घड़ा रख लिया है तो घर जाने की सुध भूल गई, कोई डुबो करके रखे है तो निकालने की सुध ही नहीं। सारी गोपियों की कोई सुध बुध नहीं। जब महाराज सारी गोपियों की कोई सुध बुध नहीं है, उद्धव भैया ने दूर से देखा कि गोपियों की बड़ी बुरी दशा है। वही मैली कुचैली फटी पुरानी धोती साड़ी पहने, अपने केशों का बंधन नहीं किया गोपियों ने, भगवान के प्रेम में विलीन है। सारी गोपियां बड़ी भगवान को याद करती, अलग अलग प्रकार से सब गोपी भगवान के लिए बातें करती। कोई गोपी कहती अरे बहन मैंने तुझे पहले ही समझाया था, इस छलिया के चक्कर में मत पड़ो, ये छलिया है छल करके चला जाएगा। कोई कहती बहन मैंने तुझे पहले समझाया था। सारी गोपियां अपने एक दूसरे को अपनी अपनी वृथा बता रही हैं। अगर हमें ऐसा पता होता कि ये कन्हैया छोड़ करके चला जाएगा तो मैं इससे कभी प्रेम न करती। कि जो मैं ऐसो जानती के प्रीति करे दुख तो नगर ढिंढोरा पीटती, के प्रीत न करियो कोई। अगर हमें ऐसा पता होता कि ये छलिया इस प्रकार से छल करके चला जाएगा तो मैं इस छलिया से कभी प्रेम न करती। अगर हमें ऐसा पता होता कि ये कन्हैया इस प्रकार से छोड़ करके चला जाएगा तो इसमें कन्हैया से कभी बात न करती, इतना प्रेम कभी ना करती। अलग अलग प्रकार से सारी गोपियां बातें कर रही, कुएं के जल के पास में खड़ी। कोई घड़े को डाल लिया तो निकाल नहीं रही, कोई सिर पे रख लिया तो घर नहीं जा रही, कोई घर पे बैठी है और कार्य नहीं कर रही है। बड़ी बुरी दशा, अस्त व्यस्त व्यवस्था है सारी गोपियों की। अनेक अनेक प्रकार से सारी गोपियां बातें करती। वो कह गया था आज जा रहा हूँ कल आ जाऊंगा, कल नहीं आया तो परसों आ जाऊंगा, परसों नहीं आया तो फिर वर्षों तक लौट करके नहीं आऊंगा। तरह तरह से सारी गोपियां बातें करती हैं। हमारी तो खाली इतनी वृथा थी कन्हैया कि तुझे देख देख करके हमारा जीवन बढ़िया चल रहा था। सारी गोपियां अलग अलग प्रकार से भगवान को बड़ा याद करती हैं। कन्हैया बस इतना आश्रय था कि तू हम सबके साथ में। कभी ऐसा हुआ करता था दद माखन खाना होता था तो चोरी करने के लिए आता था। आज जब बुला रही हूं तो बुलाए बुलाए नहीं आ रहा है कि हर घड़ी याद तेरी आए, हर घड़ी याद तेरी आए कि सौतन बन के, कि हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, कि मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं।
जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम जोगन बन के। कभी ऐसा हुआ करता था, एक जमाना था बुलाने से चलाता था। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। कभी ऐसा हुआ करता था कि तू किसी ना किसी बहाने से चोरी करने के लिए हमारे घर पे आया करता था। एक जमाना था बुलाने से चलाता था। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। मुझको कड़ कड़ में तेरा चेहरा नजर आता था। मुझको कड़ कड़ में तेरा चेहरा नजर आता था। गोपियाँ कहती है श्याम टूट गई मैं श्याम, टूट गई मैं तेरे चेहरे का दर्पण बन के। टूट गई मैं तेरे चेहरे का दर्पण बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। सारी गोपियां तरह तरह से भगवान को याद कर रही। उद्धव भैया ने देखा कि ये दशा है, जहाँ की पशु पक्षी का ऐसा हाल है, ऐसी दशा है, तो गोपियों ग्वाल वालों की ये दशा देख करके उद्धव भैया समझ गए कि इनको बड़ा ज्ञान देना पड़ेगा। उद्धव भैया को बड़ा महाराज घमंड है कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है, मैं गोपियों को अच्छा ज्ञान दे लूंगा। काली कमली ओढ़े हुए भगवान के कानों के कुंडल धारण किए उद्धव आगे के लिए बढ़े। गोपियों ने महाराज एक नजर देखा है
और एक नजर जैसे ही उद्धव की ओर देखा तो भगवान कन्हैया की काली कमली को देख लिया। सो जैसे ही काली कमली देखी सो गोपियां दौड़ करके आने लगी। जो दौड़ करके आई देखे कि नहीं ये हमारे कन्हैया ने कोई दूसरे हैं। पत्र हाथ में देखा। उद्धव भैया ने एक गोपी को पत्र देखा, कन्हैया ने पत्र लिखा है। तो गोपियों ने उस पत्र की वो दशा किया कि पाती पढ़ लेती कोई पाती ना पाती, और जौन पढ़ लेती पाती बाकी फट जाती छाती। उस पत्र की वो दशा है। एक गोपी ने लिया, दूसरी खोल नहीं पाई, तीसरी ने पढ़ा नहीं, चौथी ने पकड़ लिया पत्र की। भगवान की महाराज वो दशा किया। उद्धव भैया समझा रहे हैं, देखो गोपियों वो ब्रह्म है, छोड़ करके चले गए हैं, कन्हैया कहीं गए नहीं, वो तुम सबके हृदय में है, तुम सबके पास में है। इसलिए अपने जीवन के कार्य को व्यस्त बंद किए हुए केशों का बंधन नहीं किया है, कार्यों को बंद किए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। धर्म की राह पर चलना सिखा रहे हैं। गोपियों ने कहा उद्धव भैया भक्ति का मार्ग बता रहे हैं। गोपियों कन्हैया की प्रतिमा की भक्ति करो। नमो नव्यकारम निराकारम निरंजनम नमो सर्वदानंदतम आनंद स्वरूप सर्वगुणम। भगवान की प्रतिमा की पूजा करो। कन्हैया वापस नहीं आएंगे इसलिए उनकी छवि की पूजा करो। अपने हृदय में वो तस्वीर बनाओ। गोपियों ने एक ही बात कही कि उद्धव मन न हुए 10-20। उद्धव भैया उद्धव मन न हुए 10-20। एक तो जो गयो श्याम संग। एक ही मन था और उसी मन को हमारा कन्हैया लेकर के चला गया है। इसलिए मैं दूसरी चीज को नहीं देख सकती हूँ। उद्धव मन ना हुए 10-20। एक ही बात से उद्धव भैया समझ गए थे। दोबारा गोपियों को कुछ बोलना नहीं पड़ा। बड़ी भक्ति की मार्ग का प्रतीक थी गोपियां। उद्धव मन ना हुए 10-20। एक हाथों जो गयो श्याम संग। एक ही मन था और हमारा मन कन्हैया लेकर के चला गया। और महाराज मन की गति बड़ी तेज है। इंसान के जीवन में मन रूपी एक सिम है। चाहे जितना महंगा फोन ले लो, बैटरी नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं। अब एंड्रॉइड फोन में बैटरी वैसे भी नहीं आती है, लेकिन महाराज चाहे जितना महंगा फोन ले लो, लेकिन वो चलेगा तभी जब उसमें मन रूपी एक सिम डालोगे। जब तक सिम नहीं होगा तब तक फोन नहीं चल सकता है। ये मन रूपी हमारे और आपके जीवन की एक सिम है। ये बड़ा चालाक, बड़ा चतुर। चाहे कथा पंडाल में बैठे हो, मन शिवराजपुर घूम रहा है, बतासा खा रहा ठेले पे, फिर वहीं पर मिलोगे ठेले पर गोलगप्पे खाते। ये मन बड़ा चालाक है। मन बड़ा यहाँ वहाँ घूमता रहता है, ये करो वो करो। कोई कह रहा कथा सुने, कोई कह रहा बगल वाले देखो आज कपड़े कितने बढ़िया पहन के आए। कोई कह रहे आज से कथा विराम हो जाएगी, चलो आज ही सुन लेते हैं चल के। मन महाराज बड़ा है, चालाक है, बड़ा चतुर है। तो गोपियों ने कहा कि उद्धव मन ना हुए 10-20। एक हाथों जो गए श्याम संग। एक ही मन था और वही मन हमारा कन्हैया लेकर के चला गया। इसलिए मैं दूसरी चीज को नहीं देख सकती हूँ। उद्धव भैया ज्ञान देने आए थे गोपियों को, और उद्धव भैया ने गोपियों के हृदय की वह वैराग्यता देख लिया, वह भक्ति देख लिया। तो उद्धव ने फिर कुछ नहीं कहा। उद्धव भैया जाने लगे। जब उद्धव भैया जाने लगे, गोपियां कहने लगी भैया उद्धव कहाँ जा रहे हो। उद्धव भैया कहने लगे हम जिसको ज्ञान देने आए थे उसको ज्ञान मिल गया, अब मैं उसी कन्हैया के पास में जा रहा हूँ। तो गोपियों ने कहा हमारा भी पत्र लेते जाना। कन्हैया वादा करके गया था आज जा रहा हूँ, कल आ जाऊंगा, कल नहीं आया तो परसों आ जाऊंगा, परसों नहीं आया तो बरसों तक लौट करके नहीं आऊंगा। चाहे कल आओ, चाहे परसों आओ, चाहे बरसों आओ, चाहे कभी ना आओ, हमारा और आपका हृदय रूपी मन उन्हीं के साथ में है। कन्हैया से बता देना उतना ही इंतजार आज भी है। लेकिन हाँ, हमें उस कन्हैया की एक चीज बड़ी खली, जो काम कहता है वो कभी नहीं करता। एक चोर मैं उसको हमेशा मांगूंगी, सब गोपियों के चित्त को चुरा करके चला गया। ये चोरी करना उसने बंद नहीं किया, दद माखन की चोरी बंद कर दिया, कुछ और चोरी करना प्रारंभ कर दिया। सारी गोपियों को ज्ञान दिया और उद्धव भैया ने खुद ज्ञान प्राप्त कर लिया। उद्धव भैया भगवान कन्हैया से मिले,
कुछ वर्षों तक भगवान श्याम सुंदर मथुरा नगरी पर रहे। जब मथुरा नगरी पर भगवान रहे, वहीं पर हुए भैया परम मित्र भगवान श्याम सुंदर के बने। थोड़े वर्षों तक भगवान श्याम मथुरा नगरी पर रहे। कंस की दोनों रानियां अस्थि और प्राप्ति, भोजराज कंस की दोनों रानियां अस्थि और प्राप्ति महाराज मन में विचार करने लगी। देखा है कि मथुरा नगरी में भोजराज कंस के बाद में मरने के बाद अस्थि और प्राप्ति को मथुरा नगरी में अच्छा न लगने लगा। दोनों रानियां अस्थि और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास में पहुंची। जरासंध ने जो अपनी कन्याओं के शरीर पर सफेद वस्त्रों को देखा, तो जरासंध ने पूछा है कि कन्याओं, एक बात बताओ, ऐसा इस संसार में कौन योद्धा, कौन वीर प्रकट हो गया जिसने हमारे इतने सूर प्रतापी योद्धा बलवान दामाद को मार दिया? दोनों रानियों ने कहा, पिताश्री, नंद बाबा के दो छोरे आए हैं, कृष्ण बलराम, उन्होंने ही भोजराज कंस का वध कर दिया है। मैं राजसी कन्या हूँ, अपने तन पर राजवंशी वेश तब धारण करूंगी जब आप उन दोनों बालकों कृष्ण बलराम को मार दोगे। जरासंध ने अपनी सेना सजा लिया, भगवान से युद्ध करने के लिए जाने लगे। जरासंध का एक मित्र काल्यवन ने महाराज जरासंध को देखा, हजारों सेना सजा करके भगवान से युद्ध करने के लिए जा रहा है। काल्यवन ने कहा, हमारे होते हुए ये कार्य आप करने जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ये कार्य मैं ही कर दूंगा। काल्यवन ने जरासंध की सेना को ले लिया और भगवान कन्हैया से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। युद्ध कैसा होता? बोले महाराज, सुबह सूर्य निकलते ही युद्ध प्रारंभ हो जाता। सूर्य निकलते ही युद्ध प्रारंभ होता और जैसे ही शाम का सूर्य अस्त होने वाला होता, सो भगवान उस रण को छोड़ करके भाग जाते हैं। रोज महाराज सुबह युद्ध प्रारंभ हुआ, सूर्य निकलते ही युद्ध प्रारंभ हो जाता काल्यवन के में, और इधर भगवान या बलराम अपनी सेना को लेकर के तक चला। रोज भगवान सुबह 18वें दिन आया। 18वें दिन आया सो भगवान युद्ध करने के लिए आए। दिन भर युद्ध किया और शाम को सूर्य सो काल्यवन वही स्थान पर खड़ा था। सूर्य अस्त होने वाला होता है, भगवान उस रण को वहां से छोड़े और भागने लगे। काल्यवन कहने लगा, 18 दिन से बहुत परेशान किया है, 18 दिन से 17 दिन से बड़ा परेशान किया है, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। 18वें दिन भगवान रण को छोड़ करके भागने लगे तो पीछे पीछे काल्यवन ने भी पीछा कर लिया, आज मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। आगे आगे भगवान भागने लगे, पीछे पीछे काल्यवन भागने लगा, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान कहने लगे, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आगे आगे महाराज भगवान कन्हैया पीला पीताम्बर डाले भागते चले जा रहे, पीछे पीछे काल्यवन दौड़ता हुआ चला जा रहा। आगे आगे भगवान जा रहे, पीछे पीछे काल्यवन पीछा कर रहा है, आज मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान कहने लगे, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। दोनों दौड़ रहे हैं, सूर्य अस्त होने वाला है। काल्यवन कहने लगा, बड़ा छोड़ छोड़ कर, जब भगवान रण को छोड़ छोड़ करके भागने लगे, वहीं पर भगवान का एक नाम पड़ा था, रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय हो। 18वें दिन भगवान भागने लगे, पीछा कर रहा है काल्यवन, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान कहने लगे, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान कहने लगे, हम तो धर्म की प्रतिष्ठा पर स्थापित करते हैं, इसलिए आज मैं तुझे नहीं जीवित छोड़ सकता हूँ। काल्यवन कहने लगा, बहुत परेशान किया है, आज देखता हूँ कहाँ तक भागेगा। नाम तो रणछोड़ पड़ा। भगवान कहने लगे, लेकिन काल्यवन कि हम तो ठहरे धर्मवासी, कि हम तो ठहरे धर्मवासी, और कि कभी पीठ ना दिखाएंगे।
आगे आगे भगवान कन्हैया भाग रहे, पीछे पीछे काल्यवन दौड़ने लगा। भगवान कह रहे आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, काल्यवन के राज में तुझे नहीं छोड़ूंगा। आगे आगे भगवान गए, एक गुफा में पहुंचे भगवान श्याम, जहां पर मुचकुंद ऋषि जी सो रहे हैं। भगवान से वरदान प्राप्त किया है, संतों से आज संतों से वरदान मुचकुंद ऋषि ने प्राप्त किया था कि मेरी जब तक इच्छा हो मैं सोता रहूं। यदि हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई हमें जगाए तो हमारे नेत्रों में अग्नि बैठ जाए। मेरी जब तक इच्छा हो तब तक मैं सोता रहूं। भगवान यहाँ से दौड़ते हुए गए, गुफा में मुचकुंद ऋषि जी सो रहे हैं। भगवान ने अपना पीताम्बर उठाया, मुचकुंद ऋषि के ऊपर डाल दिया। एक साइड भगवान खड़े हो गए, पीछे से काल्यवन दौड़ता दौड़ता आया और अपना पीताम्बर, भगवान कन्हैया का पीताम्बर देखा मुचकुंद ऋषि के ऊपर। काल्यवन कहने लगा अच्छा 17 दिन से यहाँ रात में सोने आता है, रोज सुबह युद्ध करता है और शाम को यहाँ पर रोज सोने के लिए आ जाता है, रात में सोने के लिए। सो महाराज जैसे ही विचार करने लगे यहाँ सोने आता है, पीताम्बर डाले। जो महाराज सोने के लिए देखा काल्यवन ने, यहाँ सोने 17 दिन से आ रहे हैं। ताली बजा दिया करो, जोरदार ताली हो जाएगी। हाँ, सम्मान में भी ताली बजती है, इसलिए जोरदार ताली जरूर बजाया करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। मुचकुंद ऋषि जी के ऊपर जो पीताम्बर डला हुआ देखा, काल्यवन सोचने लगा अच्छा 17 दिन से यहाँ पर आकर के रोज सो जाता है। सो मुचकुंद ऋषि जी के ऊपर से काल्यवन ने पीताम्बर में हाथ लगाया जगाने के लिए। भगवान बगल में खड़े थे। जो महाराज उस पीताम्बर में हाथ लगाया जगाने के लिए, वैसे ही मुचकुंद ऋषि जी के नेत्र खुले और सामने खड़ा काल्यवन वहीं पर भस्म हो गया। भगवान कन्हैया महाराज यहाँ पर आए। कुछ वर्षों तक भगवान श्याम सुंदर ने अनेक अनेक लीलाओं को किया। फिर भगवान का अवतार हुआ था मथुरा में। भगवान का अवतार हुआ मथुरा में, बाल लीलाओं को संपन्न किया गोकुल में और अनंत लीलाओं को संपन्न किया भगवान ने। फिर महाराज वृंदावन में, फिर भगवान मथुरा आए। अब भगवान कुछ वर्षों तक अनेक कार्यों को करने के बाद मथुरा नगरी भी छोड़ी। भगवान ने एक वरिष्ठ पावन नगरी बसाई, द्वारका नगरी। ये सारी लीलाओं को भगवान ने गोकुल से मथुरा और मथुरा से वृंदावन और मथुरा से फिर महाराज वृंदावन से मथुरा आए। इन लीलाओं को भगवान ने उसी जगह पर संपन्न किया।